हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश एकेडमी चैनल पर। आज हम करने वाले हैं 12th क्लास की बुक वन में जितने भी कार्टून बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सब जितने भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चित्र क व चित्र ख को ध्यानपूर्वक देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको दो चित्र दे रखे हैं, चित्र क और चित्र ख। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों पे आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इन दोनों चित्रों पे आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर देने हैं आपको। तो जो पहला चित्र है किस चीज का? यूरोपीय संघ का। ठीक है, और दूसरा चित्र जो है किस चीज का है? सार्क। ठीक है, पहला चित्र यूरोपीय संघ का, दूसरा चित्र है सार्क। अब इसमें आप देखोगे कि इसमें सितारे हैं। कितने सितारे थे इसमें? 12 सितारे थे जो कि सुनहरे कलर के थे, एकता और इनके मेल मिलाप का प्रतीक थे। और जो सार्क का चित्र है उसमें क्या है? एक सर्कल है, और सर्कल में क्या है? धान की बालियां हैं। ठीक है, अब इसी पे आधारित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, चित्र क व चित्र ख में दर्शाए गए झंडे किस संगठन से संबंधित है? अब चित्र ख है जो किससे संबंधित है? यूरोपीय संघ से। ठीक है, और चित्र जो ख है वो किस चीज से? आसियान। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो गया, इसको ये किस चीज का है? आसियान का। ठीक है, आसियान का है। चित्र क में बने 12 सितारे किसका प्रतीक है? यानी जो पहला चित्र है जो यूरोपीय संघ का चित्र है, उसमें जो 12 सितारे बने हुए किस चीज का प्रतीक है? तो आपको इसे बताना, यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। जो यूरोप के लोग हैं उनके एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 3 पूछ रखा है चित्र पर आधारित, ख के में प्रतीक चिन्ह के रूप में ध्यान धान की 10 बालियां व व्रत क्या संदेश देते हैं? यानी जो आसियान का चित्र है इसमें क्या है? एक सर्कल है, सर्कल में जो बालियां हैं वो किस चीज का प्रतीक है? तो इस देश के आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं, और व्रत आसियान की एकता का प्रतीक है। जो धान की 10 बालियां हैं क्या दिखाती है? मित्रता और एकता को। और जो आसियान में व्रत है वो किसको दिखाता है? एकता को। तो आपको याद रखना है, जो कि यूरोपीय संघ है उसमें कितने सितारे? 12 सितारे, जो किसको दिखाते हैं? यूरोपीय संघ के लोगों के मेल मिलाप का प्रतीक है। ठीक है, और किस चीज का ये फ्लैग है? यूरोपीय संघ का। नेक्स्ट है आसियान। आसियान में क्या है? एक सर्कल है, उसमें 10 बालियां हैं। बालियां किस चीज का प्रतीक है? मित्रता और एकता का। और जो आसियान में क्या है? सर्कल है, उसको आप बताएंगे वह एकता का प्रतीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दर्शाए गए कार्टून का अवलोकन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ये जो कार्टून दे रखा है इसको आपको देखना है। एक कार्टून क्या आपको बता रहा है, क्या दिखाता है, इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये है, चीन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक तरफ एक पूंजीवादी व्यवस्था को दिखा रखा है, और एक तरफ साम्यवादी व्यवस्था को। ठीक है, एक चित्र है चीन को रिप्रेजेंट करता है। एक एक तरफ सर्कल है, यानी इसमें एक तरफ क्या है? इस टाइप का चित्र बन रहा है, इसमें औजार दिखा रखे हैं, ये साम्यवादी। और इसमें जो डॉलर दिखा रखा है तो इसका पूंजीवादी। डॉलर यानी पूंजीवादी व्यवस्था को दिखा रहा है, और जो इसमें औजार बता रखे मजदूरों के दिखा रखे वो साम्यवादी व्यवस्था को बताता है। अब इस पे आधारित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको बताने। कार्टून में साइकिल किसका प्रतीक है? अब जो कार्टून में जो साइकिल है किस चीज का प्रतीक है? चीन की अर्थव्यवस्था। किस चीज का प्रतीक है? चीन की जो अर्थव्यवस्था है उस चीज का प्रतीक है जो साइकिल में, जो साइकिल का कार्टून है। कार्टून में चीन की किस नीति को दर्शाया गया है? अब जो कार्टून है तो इसमें चीन की किस नीति को दर्शाया गया है? चीन की दोहरेपन को दर्शाता है, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था है। अब चीन ने क्या किया था? और दोनों व्यवस्थाओं को अपनाया था, पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था, जिससे उसका आर्थिक विकास हो सके। नेक्स्ट है, चीन ने अपने आर्थिक विकास हेतु क्या किया? चीन ने अपने आर्थिक विकास के लिए क्या क्या किया था? खुले द्वार की नीति अपनाई थी, विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण,
कृषि व उद्योगों का निजीकरण। तो चीन ने अपने जो है आर्थिक विकास के लिए क्या क्या किया, खुले द्वार की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट आप बताएंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया, कृषि व उद्योग का निजीकरण। ठीक है, तो ये जो साइकिल है किस चीज को दिखाती है, चीन की अर्थव्यवस्था को। और इसमें जो साइकिल में दो पहिए हैं, ये दोहरेपन की नीति दिखाती है, जिसमें एक पहिया किसको दिखाता है, यानी पहला पहिया किसको दिखाता है, साम्यवादी व्यवस्था को, और पिछला पहिया किसको दिखाता है, किस व्यवस्था को इंगित करता है, पूंजीवादी व्यवस्था को। ठीक है, और चीन ने कौन कौन सी नीति अपनाई थी अपने आर्थिक विकास के लिए, खुले द्वार की नीति, विशेष आर्थिक नीति और कृषि व उद्योगों का निजीकरण। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये जो है सार्क सम्मेलन है। तो इसमें जो सार्क सम्मेलन में देश थे उनको रिप्रेजेंट करता है ये चित्र। आप यहाँ को अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया और सार्क के सभी सदस्य हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की मुख्य भूमिका है इस सम्मेलन में। तो यह कार्टून किस संगठन का सम्मेलन दिखा रहा है, यह कार्टून किस सम्मेलन का संगठन है, यह दक्षेस सम्मेलन है। ठीक है, संगठन में शामिल किन्हीं दो देशों का नाम बताएं। अब संगठन में इसमें कौन कौन से देश है, इंडिया है, ठीक है, पाकिस्तान है, और भी देश है। तो इसमें कौन, भूटान, नेपाल भी शामिल है। तो जो ये जो क्या है दक्षेस सम्मेलन हुआ था, तो इसमें जो जितने भी रिप्रेजेंट देश है, तो उससे पूछा गया है संगठन में दो शामिल किन्हीं देशों के नाम, भूटान, नेपाल। आप बता सकते हैं। कार्टून में दो कुर्सियों की अवस्थिति बाकियों से अलग क्यों दर्शाई गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वो टेबल बनी हुई है, ये जो टेबल बनी है इसमें आपको दो कुर्सियां दिख रही है कि जो इनकी स्थिति है, ये जो दो कुर्सियां इनकी स्थिति है कैसी है, अन्य कुर्सियों से अलग दिख रही है। तो ये किस चीज का प्रतीक है, क्या दर्शाती है। तो इसमें आपको बताना है, ये दो कुर्सियां, इसके दो सदस्य है, भारत पाकिस्तान की विशेष स्थिति और इसमें छाए रहने वाले इन दोनों देशों का द्विपक्षीय मुद्दों की ओर ध्यान आकृष्ट करती है। यानी जो दो कुर्सियां अलग से रिप्रेजेंट है, यानी अलग से दिखती है, जिनका एक प्रभुत्व दिखता है, किस चीज को दर्शाती है, भारत और पाकिस्तान की विशेष स्थिति और इसमें छाए रहने वाले दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। ठीक है, ये कार्टून आपको क्लियर होगा। तो इसमें आपको क्या क्या बताना है, पहला आपको याद रखना है, ये सार्क समिट है। अब ये सार्क समिट है तो किस चीज से, कौन से संगठन से संबंधित है, दक्षेस, इसको दक्षेस भी बोलते हैं। इस संगठन में शामिल किन्हीं दो देशों के नाम आपको बताने, तो इसे बता सकते हैं, भूटान और नेपाल। कार्टून में दो कुर्सियां जिनकी स्थिति अलग है, कौन कौन से, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टून वाला, प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति किस देश को इंगित करता है। यहाँ पे एक व्यक्ति है, आप देख सकते हैं, एक तरफ उसने क्या, युद्ध, एक हाथ उसका युद्ध का प्रतीक है और दूसरा हाथ यूएनओ का प्रतीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक है। ठीक है, एक हाथ किस चीज का प्रतीक है, युद्ध का, एंड राइट हाथ किस चीज का प्रतीक है, यानी राइट हाथ किस चीज का प्रतीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, अब इसी पे आधारित जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको बताना है कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के दोनों हाथ में क्या दिखाया गया और वे किस चीज का प्रतीक है। अब कार्टून में जो व्यक्ति है इसमें दोनों हाथों को दिखाया गया, उसके लेफ्ट हाथ एंड राइट हैंड। तो उसका वो दोनों हाथ किस चीज का प्रतीक है, व्यक्ति के दाएं हाथ में संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है। दाएं हाथ में क्या है, संयुक्त राष्ट्र, यानी जो यूएनओ संगठन है उसका प्रतीक है और शांति का प्रतीक है। और बाएं हाथ में पंजा जो युद्ध का प्रतीक है, और जो बाएं हाथ में पंजा दिखा रखा है वो किस चीज का प्रतीक है, उसका बाएं हाथ युद्ध का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी और इस व्यक्तित्व का आशय अपने दो शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यानी बोला गया अगर दाएं हाथ से, यानी जो यूएनओ है उस जो पॉलिसी बनाती है, जो भी नीति बनाती है, अगर उसके तहत नहीं चलते हो और तुम हिंसा फैलाते हो विश्व स्तर पे, तो उसने बोला है कि अगर तुम राइट हैंड से नहीं मानोगे तो तुम्हें
लेफ्ट हैंड से समझाया जाएगा। तो इसके क्या बता रहा है, अमेरिका का कहना है कि यदि कोई देश उसकी बात को शांतिपूर्वक तरीके से नहीं मानेगा तो इसे युद्ध का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका क्या बोलता है, जो लेफ्ट हैंड है युद्ध का प्रतीक है, और वो किस चीज को दिखाता है, अमेरिका कहता है कि कोई देश उसकी बात का शांतिपूर्वक नहीं मानेगा तो उसे युद्ध का सामना करना पड़ेगा, यानी अमेरिका से सामना करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन था, यह कार्टून किसको दिखा रहा था, अमेरिका को। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, जो कार्टून है ये किस चीज को इंगित करता है, पहला अमेरिका को। ठीक है, इसका जो राइट हैंड है यूएनओ को दिखा रहा है, और इसका लेफ्ट हैंड है किस चीज को, युद्ध दिखा रहा है। ठीक है, और यह जो अमेरिका के द्वारा ये चित्र दिखाया गया, मतलब अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है ये चित्र, और अमेरिका वो कह रहा है कि अगर तुम यूएनओ की जो पॉलिसी है उसके तहत नहीं चलोगे तो तुम्हें हमसे युद्ध का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अबे आपको पता होगा कि चीज, नेक्स्ट हमारा जो है कार्टून जो चित्र है, तो इसमें ये किस चीज का है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये फ्लैग है। तो जिसमें क्या था, बीच में ग्लोब है, और ग्लोब में क्या है, मानचित्र है किसका, विश्व का, और साइडों में क्या है, जैतून की पत्तियों की बालियां हैं। जैतून के पत्तियों की बालियां, जैतून की पत्तियां हैं, और बीच में ग्लोब है, और ग्लोब में क्या है, विश्व मानचित्र है। ठीक है, तो इससे पहला प्रश्न है, यह चिन्ह किस संस्था या संगठन का से संबंधित है, तो आपको बताना संयुक्त राष्ट्र संघ। किस चीज से संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इस चित्र में किसका मानचित्र है, अब जो यहाँ पे साइडों में क्या है, जैतून की पत्तियां हैं, और बीच में ग्लोब है, तो ग्लोब में क्या है, विश्व मानचित्र है। तो क्या है, इस चित्र में किसका मानचित्र है, किसका है, विश्व मानचित्र, पूरे विश्व के को रिप्रेजेंट करता है। दिए गए चित्र में किसकी पत्तियां हैं, और यह पत्तियां किसका प्रतीक है। दिए गए चित्र में किसकी पत्तियां, जैतून की पत्तियां हैं। ठीक है, अब ये प्रतीक किस चीज का है, पत्तियां विश्व शांति का प्रतीक है। आपको याद रखना है, जो पत्तियां है इसमें विश्व शांति का प्रतीक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो ये चित्र है ये फ्लैग है किसका, यूएनए का है। इसके साइड में किसकी, जैतून की पत्तियों की, जैतून की पत्तियां है, बीच में ग्लोब है, ग्लोब में क्या है, विश्व मानचित्र है। एक किसका फ्लैग है, यूएनओ का, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, तो एक इस चीज संयुक्त राष्ट्र संघ का फ्लैग है, जैतून की पत्तियां है इसमें, जैतून की पत्तियां किस चीज को दिखाती है, विश्व शांति को दर्शाती है, बीच में विश्व मानचित्र है। नेक्स्ट पर्सन है, यहाँ पे आपको ये चिड़िया दिख रही होगी, चिड़िया के ऊपर क्या, एक कौन बैठा हुआ है, सैनिक। ठीक है, तो इस पे आधारित क्वेश्चन पूछ रखे हैं, चित्र में दर्शाया गया कबूतर किस बात का प्रतीक है। अब ये कबूतर है किस चीज का प्रतीक है, शांति का। सैनिक कबूतर की सवारी कर क्या संदेश दे रहा है। अब इसके कबूतर के ऊपर सैनिक बैठा हुआ है, तो किस चीज का प्रतीक है, क्या संदेश देता है, शांति सेना का, यानी शांति के लिए सेना होनी चाहिए। शांति सेना का उद्देश्य क्या है, भारत ने किस देश में शांति सेना भेजी। शांति सेना का उद्देश्य क्या है, शांति सेना का उद्देश्य किसी देश की कानून व्यवस्था स्थिरता लाना, और इसमें श्रीलंका, कागो और आदि देशों में भारत ने अपनी सेना भेजी थी। तो आपको याद रखना है, ये जो कबूतर है किस चीज का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, और इसके ऊपर जो इंसान बैठा, जो सैनिक बैठा हुआ है, वो किसको दर्शाता है, सैनिक, शांति को। ठीक है, और भारत ने शांति सेना का उद्देश्य क्या है, कानून, किसी भी देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और भारत ने किन देशों में अपनी सेना भेजी थी, श्रीलंका और कांगो। और ये सैनिक है, आपको एक चीज और याद रखिए, जो सैनिक किस, कौन से देश का सैनिक, अमेरिका का, ये अमेरिका का सैनिक है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे बोतल है जिसमें पानी को दिखाया गया H2O,
इस पे आधारित प्रश्न होंगे। पृथ्वी पर पानी की मात्रा ज्यादा होने के बावजूद कार्टून में पानी के विस्तार को कम क्यों दिखाया गया है? यानी पृथ्वी पर जो पानी है, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा, लेकिन इस जो कार्टून है, इस कार्टून को देखें तो इसमें पानी की मात्रा को कम दिखाया गया है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि विश्व में स्वच्छ पानी की कमी है। ठीक है, क्योंकि पानी तो है, जो विश्व में है पानी तो बहुत सारा, लेकिन जो स्वच्छ पानी है उसकी कमी है। उसी चीज को ये दिखाता है। जो इस बोतल में बताया गया है कि ये जो पानी है, विश्व में बहुत सारा पानी है लेकिन इसमें कम पानी को दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक पानी है। तो किसको क्यों ऐसा दर्शाता है? क्योंकि स्वच्छ पानी की कमी है। पानी विश्व राजनीति का मुद्दा किस प्रकार से है? पानी विश्व राजनीति का मुद्दा किस प्रकार से? क्योंकि पानी एक साझा संसाधन है। पानी एक साझा संसाधन है। साझा संसाधन यानी सभी के लिए जरूरत, जितने भी देश हैं सबको पानी की जरूरत पड़ती है, और सभी को पानी जो दूषित हो रहा है, जो प्रदूषित हो रहा है, उसको बचाए रखने के लिए कार्य करने के लिए, इसलिए बोला गया साझा संसाधन। ऐसे कोई दो देशों के नाम बताइए जहां पानी के लिए संघर्ष हुए। तो आपको याद रखना है इजराइल, जॉर्डन और सीरिया। क्या क्या है? इजराइल, जॉर्डन और सीरिया। ठीक है, तो इस चित्र में आपको याद रखना है, यह चित्र, इसमें पानी को कम क्यों दिखाया गया? क्योंकि स्वच्छ पानी की कमी है। और इस चित्र में क्या है? पानी विश्व राजनीति का मुद्दा क्यों है? क्योंकि ये साझी संपदा में आता है। और ऐसे कोई दो देशों के नाम बताइए जिनके पानी के लिए क्या हुआ, संघर्ष हुआ उनके बीच, यानी पानी के लिए संघर्ष चला हो काफी दिनों तक। तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इजराइल, जॉर्डन और सीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति किन श्रेणी के देशों को इंगित करते हैं? जो कार्टून में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये जो यहाँ पे व्यक्ति है, एक का बहुत बड़ा साइज है एक व्यक्ति का, और एक व्यक्ति बहुत ही छोटा दिख रहा है। तो यह किस इस श्रेणी को देशों को इंगित करते हैं? कौन कौन से देश को इंगित करते हैं? यानी जो बड़ा आदमी दिख रहा है इसमें, वो किस चीज को इंगित, किस देश को इंगित कर, किन देशों को इंगित करता है? छोटा आदमी किन देशों को करता है? तो उत्तरी गोलार्ध यानी विकसित देशों को इंगित करता है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध विकासशील देशों को विकसित करता है। यानी इसमें एक जो आदमी है वो विकासशील देशों यानी दक्षिण गोलार्ध को इंगित करता है, और दूसरा उत्तरी गोलार्ध यानी विकसित देशों को इंगित करता है। नेक्स्ट आपको बताना, पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न देशों की भागीदारी तय करने से संबंधित कौन कौन से प्रयास किए गए? यानी इसे बोला गया पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा जो भागीदारी की गई है, उसमें क्या क्या प्रयास हुए? रियो घोषणा पत्र 1992, ठीक है, जो कि ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। UNFCCC 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। ठीक है, तो ये सारे प्रयास किए गए विभिन्न देशों के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा को लेकर। थर्ड क्वेश्चन है, पर्यावरण के मसले को लेकर धनी और गरीब देशों के नजरिए में क्या अंतर था? अब पर्यावरण को लेकर जो धनी यानी विकसित देश थे वो क्या बोलते थे, मतलब उनके क्या मत थे पर्यावरण सुरक्षा को लेकर, और जो गरीब देश थे यानी विकासशील देश थे उनके क्या विचार थे पर्यावरण को लेकर? जहां धनी देशों का मानना है कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सभी देश जिम्मेदार बराबर है, वहीं दूसरी ओर विकासशील देश अर्थात निर्धन देशों का मानना है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में भूमिका विकसित देशों की ज्यादा है, अतः जिम्मेदारी विकसित देशों की सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो इसमें क्या क्या दिखा रहा है? जो धनी देश है और गरीब देशों के जो नजरिए क्या है, धनी देश बोलते हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा की जानी चाहिए विश्व के सभी देशों के द्वारा की जानी, चाहे वो विकसित हो चाहे वो अविकसित हो। और लेकिन जो विकासशील देश है वो क्या कहता है कि इसमें जो पर्यावरण सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है ज्यादा किसकी है? विकसित देशों की है, और इस जिम्मेदारी को सुनिश्चित कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें इस तरीके से बता सकते हैं, जो इसमें दोनों इंसानों को दो दिखा रखा है, तो एक उत्तरी गोलार्ध को दर्शाता रिप्रेजेंट कर रहा है और एक दक्षिणी गोलार्ध को। ठीक है, और जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या क्या किया गया? रियो घोषणा पत्र 1992 और यूएन के द्वारा एक सम्मेलन किया गया था, जैसे UNFCCC बोलते हैं। ठीक है, जो कि 1992 क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में
सम्मेलन किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ये चित्र को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कल और आज दो चित्र दिखा रखे हैं। तो एक बार बोला गया है अपना खाना जल्दी खत्म करो, चीन और भारत के भूखे लोग तुम्हारा खाना खा जाएंगे। और आज जो आज अपना होमवर्क जल्दी पूरा करो, चीन और भारत के लिए तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। जो चीन और भारत के लोग हैं वो तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। यानी पहले क्या बोला जाता था, जो अविकसित देश थे उनके लिए कि जो चीन और भारत है कैसे भूखे लोग हैं, यानी वहां पे गरीब बहुत लोग हैं। और आज बोला जाता है कि वहां पे क्या रोजगारी बहुत कम है। तो इससे ही आधारित प्रश्न पूछे गए, दिए गए कार्टून में कल और आज से कार्टूनिस्ट का क्या अर्थ है। कल का अर्थ है वैश्वीकरण से पूर्व और आज का अर्थ है वैश्वीकरण के बाद की वर्तमान स्थिति। कल का अर्थ है यानी वैश्वीकरण जब नहीं हुआ था, यानी वैश्वीकरण इतने वर्ल्ड वाइड लेवल पे नहीं फैला था, उससे पहले की बात को बताया गया। और आज जो आज का जो आज क्या बता रहा है, यानी वैश्वीकरण के बाद की जो स्थिति है। चीन और भारत के लोगों को तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, इस वाक्य का क्या अर्थ है। तो इसमें आपको बताना, वैश्वीकरण के कारण भारत और चीन के लोगों द्वारा विकसित देशों में नौकरी के अवसरों का प्राप्त करना, जिससे कारण विकसित देशों में बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है। यानी वैश्वीकरण हुआ, वैश्वीकरण से क्या हुआ, भारत और चीन में बेरोजगारी थी, जिससे भारत और चीन के लोगों ने रोजगार पाने के लिए विकसित देशों में जाना शुरू कर दिया। और बोला गया कि वहां पे जो है बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो जो है कि वैश्वीकरण में क्या, जो ये चित्र है, जैसे कल तुम्हारा खाना, भारत और चीन के भूखे लोग तुम्हारा खाना खा जाएंगे, किस चीज को दिखा रहा है, बेरोजगार विकसित देशों की बेरोजगारी का स्तर खत्म कर देंगे। इस कार्टून के संदर्भ में आउट रिसोर्सिंग का अर्थ स्पष्ट करें। आउट रिसोर्सिंग क्या, आउट रिसोर्सिंग का अर्थ है किसी कार्य का ठेका अन्य कंपनी को देना, किसी कार्य का ठेका अन्य कंपनी को देना। ठीक है, इस चित्र में आपको याद रखना है जो कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और आज। कल दिखा रहा है जो वैश्वीकरण से पूर्व क्या स्थिति थी और वैश्वीकरण के बाद क्या स्थिति है, आज इसको रिप्रेजेंट करता है। भारत और चीन के लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तो ये क्या दिखा रहा है, भारत और चीन के लोगों को विकसित देशों में नौकरी के अवसर प्राप्त हुए, जिसके कारण विकसित देशों में बेरोजगारी का अवसर बढ़ा। और इस कार्टून जो आउट रिसोर्सिंग है का कार्य क्या है, आउट रिसोर्सिंग का मतलब क्या है, किसी कार्य का ठेका अन्य कंपनी को देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो चित्र आधारित प्रश्न है आपके खत्म होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।